मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों, आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा दिसंबर माह में आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, आपकी व्यापारिक स्थितियों पर, आपकी नौकरी पर, आपके प्रेम संबंधों पर, आपकी शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कैसा आपको आचरण करना चाहिए, कैसी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए अपनी शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। मेरे भाइयों, इस वीडियो में कुछ सुझाव दूंगा जो आपके लिए इस माह परम कल्याणकारी साबित होंगे और उन तारीखों की भी चर्चा करूंगा जो तारीखें आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से आपको कष्ट दे सकती हैं, आपको आर्थिक हानि भी दे सकती हैं। और बहनों भाइयों, इस माह का चैलेंज आपको कहां से फेस करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा भाव है जहां आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा और कहां से मिलने वाले हैं आपको आकस्मिक रूप से बड़े बड़े लाभ। तो बहनों भाइयों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक निवेदन आपसे है बहनों भाइयों, अगर इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को, अपने परिचितों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। बहनों भाइयों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो दिसंबर माह के भविष्यफल का वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए। बहनों भाइयों, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न एक ऐसी वृश्चिक राशि है जहां पर चंद्रमा नीच का हो जाता है। अब इस राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है तो इसका क्या मतलब आप लेते हैं? अगर इस तथ्य को समझ लेंगे और वृश्चिक राशि लग्न के व्यक्ति हैं तो जीवन में सफलता पाना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपकी वृश्चिक लग्न या राशि है और वहाँ चंद्रमा होता है नीच का, यानी आपको आपके मन की नहीं सुननी है, मन से आपको विपरीत चलना है, सुनना है आपको अपनी बुद्धि की, अपने दिमाग से चलना है। मन से चलना छोड़ दीजिए, जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएंगे। और मन से चलेंगे तो एक असफल व्यक्ति होकर के रह जाएंगे। बहनों भाइयों, इस राशि पर राहु भी नीच का होता है। राहु यानी आपकी अतृप्त इच्छाएं जो आपके मन को उद्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं और फिर आप अपने मन के हिसाब से चल करके अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। और यहाँ पर केतु होता है उच्च का। इसका मतलब ये है कि आपकी पिछली जन्म की दबी इच्छाएं जो सकारात्मक हैं, जो ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, यानी ईश्वर से विरोध करके नहीं, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के शरणागति में जा कर के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नास्तिक बन करके सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो अपने दिमाग से चलिए, बुद्धि से चलिए, आप अपने मन के हिसाब से चलना छोड़ दीजिए, ईश्वर की शरणागति में रहिए, फिर जीवन में सफलता को आपके कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों, शुरू करता हूं दिसंबर माह के भविष्यफल पर चर्चा। तो आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की चर्चा करें तो इस माह आपकी विद्वता बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में कई नई जानकारियां आप इस माह प्राप्त करने वाले हैं जो आपके कैरियर को बुलंदियों तक ले जा सकता है। आपको पारिवारिक सुख उत्तम मिलेगा। इस माह आपकी मुलाकात और मित्रता समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों से हो सकती है, विद्वानों से हो सकती है, उच्चाधिकारियों से हो सकती है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरे भाइयों, इस माह आपका स्वयं का तेज बढ़ेगा, आपके चेहरे की ओरा बढ़ेगी, उसमें पावर बढ़ेगा, उसमें ताकत बढ़ेगी, जिससे आप लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मेरे भाइयों, इस माह आपके किए हुए कार्य, कुछ ऐसे कार्य जो आपको यशस्वी भी बना सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के होता है और उतार चढ़ाव से आपके आत्मबल में कोई फर्क पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। भाग्य पक्ष का पूरा प्रबल सहयोग इस माह आपके साथ रहने वाला है। इस माह आपका आत्मबल बेशक तौर पर बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, इम्यून सिस्टम भी स्थिर रहेगा,
फिर भी आपको मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। सर्दी जुखाम बुखार की जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं, इनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस माह, जैसे मैंने शुरुआत में ही अभी बताया कि धर्म के प्रति अनास्था आपकी अगर बढ़ती है तो ये आपके लिए खतरे का संकेत है। आपको धर्म के प्रति अनास्था ना पैदा करके आपको धर्म के प्रति आस्था पैदा करनी चाहिए। किसी मंदिर में जाकर के प्रतिदिन माथा टेकने का नियम बनाइए। और वृश्चिक राशि का व्यक्ति अगर ये करता है तो जीवन में असफलताएं उसके रास्ते पे कभी बाधाएं नहीं बनती हैं। बहनों भाइयों, विवाह के बाद अगर आप अविवाहित हैं तो इस माह विवाह पक्का हो सकता है और विवाह के बाद बहुत अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं जो अगले कुछ सालों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली आपको साबित करेंगे। बहनों भाइयों, इस माह इच्छा शक्ति आपकी मुझे कमज़ोर दिख रही है, तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी आप अपनी इच्छाओं की वृद्धि करते रहें, यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काम करने का प्रयास करें। ऊंचा सोचें, बड़ा सोचें, छोटा सोच करके अपने आप को सीमित और संकुचित ना करें। आप बड़े से बड़े उपलब्धियों को प्राप्त करने की चेष्टा करें और वैसा ही मनोभाव बनाएं और वैसी ही इच्छा शक्ति अपने अंदर बनाएं। समय आपका पूरा साथ दे रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस माह जो सोचेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, लेकिन जब आपकी सोच ही संकुचित होगी तो फिर कैसे पा पाएंगे। तो बहनों भाइयों, आर्थिक व्यवस्था की बात करी जाए तो इस माह आपके जीवन साथी और ससुराल पक्ष से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। आर्थिक सहयोग भी मिलने वाला है। आपके जीवन साथी अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं या व्यापार करने की इच्छा कर रहे हैं तो इस माह उनको नौकरी भी मिल सकती है और व्यापार को स्थापित भी कर सकते हैं। समय का उपयोग कर लेना एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत होती है और वही समझदार व्यक्ति होता है जो अवसरों का लाभ ले लेता है। और सो करके अवसरों को गंवा देना और बाद में भाग्य को दोष देना, ये छोड़ दीजिए और ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। बहनों भाइयों, इस माह कारोबार में, व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके आगे भविष्य को अच्छी दिशा दे सकते हैं, जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। बस आपको अपनी सोच मजबूत करनी है। आप अपने आप में इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। बहनों भाइयों, गज केसरी योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है जो आपकी व्यापारिक स्थितियों को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा सकता है, यानी सफलता के उच्चतम बिंदु तक ले जा सकता है। अब इस गज केसरी योग का लाभ आपको किस तरह से लेना है? एक्टिव रहकर लेना है। नींद भी खूब आती है, अगर सो करके गुजारेंगे तो अच्छा अवसर गुजर जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी क्रियाशीलता बढ़ाइए और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए। बहनों भाइयों, कमज़ोर इच्छा शक्ति का व्यक्ति कभी भी उच्चतम शिखर नहीं प्राप्त कर सकता है। और वृश्चिक राशि के साथ यही दुर्भाग्य है कि मन इनका सदैव दुश्मन होता है। अगर वृश्चिक राशि का व्यक्ति मन से चलेगा तो फेल रहेगा और वृश्चिक राशि का व्यक्ति मन को ताक पे रख करके बुद्धि से चलेगा तो नरेंद्र मोदी बनने में देर नहीं लगेगी। एक चाय की दुकान करने वाला व्यक्ति देश का सफल प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं और उन्होंने कभी अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमेशा बुद्धि और दिमाग का प्रयोग किया। तो अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इस तथ्य को समझ लीजिए, वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो इस बिंदु को हमेशा अपना एक बोधवाक्य बना करके रखिए, अपने जीवन में इसको सदैव क्रियान्वित करिए। बहनों भाइयों, व्यापार में आपकी निश्चित तौर पर प्रगति होगी। सट्टा लॉटरी के प्रति अगर आपका रुझान इस माह मुझे बनता हुआ दिख रहा है, रेस, सट्टा, लॉटरी, शेयर के कारोबार में आप अपनी रुचि दिखा सकते हैं। अधिक से अधिक धन कैसे प्राप्त हो, इस तरह की आपके अंदर उत्कंठा हो सकती है। और ऐसी स्थिति में तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आप इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। बहनों भाइयों, इस माह बैंक बैलेंस आपका निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सेविंग भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपके कर्जों का निवारण भी होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो बहनों भाइयों,
जो वकालत के क्षेत्र में हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, उनको इस माह विशेष सफलता मिलने वाली है। जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आईटी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को अच्छे लाभ मिल सकते हैं इस महीने। तो तैयार हो जाइए उन अच्छे लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ और अपनी क्रियाशीलता के साथ। बहनों भाइयों, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए देखा जाए तो शिक्षा बिल्कुल उत्तम रहने वाली है। लेखन कार्य से कीर्ति प्राप्त हो सकती है। अगर आप लेखक हैं या लेखन का भाव पैदा होता है, लिखने की इच्छा होती है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें। ये आपके लिए कैरियर में एक मील का पत्थर साबित होगा। नौकरी के लिए बहनों भाइयों तो नौकरी बिल्कुल प्राप्त होगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो संघर्ष आपके साथ रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी पाने की इच्छा है तो बेशक ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सरकारी या प्राइवेट उच्च संस्था में आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनके जीवन में संघर्ष दिख रहा है और सलाह मेरी यही है कि अपने उच्च अधिकारियों से, अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना करके चले और कोशिश करें कि आप अपने कार्य में कहीं भी शिथिलता या आलस्य ना करें। आज का काम कल पर मत टालें। ये आपको आपके मन के हिसाब से चलने से दिक्कत दे सकता है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण ईमानदार रहें। अपने सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करें, उनकी अवहेलना ना करें। बहनों भाइयों, प्रेम संबंधों में स्थितियां बिल्कुल अनुकूल रहने वाली हैं। प्रेम, प्यार और सानिध्य का पूरा लाभ मिलेगा पूरे माह। इस माह चैलेंज बहनों भाइयों आपका लाभ भाव से है, यानी आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपना धनार्जन बढ़ाने के लिए, अपने लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में कर्मों की हर कर्म की प्रतिपूर्ति पाने के लिए पूरी तरह से डिवोटी रहेंगे और डिवोटी रहना भी चाहिए, क्योंकि इसके श्रेष्ठ लाभ आपको इस माह मिलेंगे। इस माह का अप्रत्याशित लाभ बहनों भाइयों आपके भाग्य पक्ष से आपको मिल रहा है। यानी भाग्य पक्ष से आप इतना कुछ पा जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ईश्वर ने हमको ये दे दिया। यानी भाग्य पक्ष आपका पूरा सहयोग करेगा। इस महीने का सुझाव बहनों भाइयों सुन लीजिए और उसके बाद उन तारीखों की चर्चा करेंगे जो तारीखें आपके लिए दिक्कत दे सकती हैं। तो इस महीने का सुझाव बहनों भाइयों यही है कि आप अपने जीवन साथी का भरपूर सम्मान दें उनको, और उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज ना करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका अपयश फैले, आपकी बदनामी हो। कोई शारीरिक बीमारी आपके साथ है जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो उसके प्रति अब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह से उस पर काम करना चाहिए और अपनी बीमारी को दूर करना चाहिए। रोग, शत्रु, ऋण, इनको कभी हल्का मत समझिए। इनसे हमेशा दो हाथ करने के लिए तैयार रहिए। बहनों भाइयों, माता का सम्मान करें, माता की आज्ञा का पालन करें, माता के चरण छुएं। इस माह ये बहुत आवश्यक है। और आज का काम कल पर टालने की अगर आपकी आदत है तो बिल्कुल आज से ही छोड़ दें। अगर नशे आदि के शौकीन हैं तो नशे से दूर रहिए, खास तौर पर अल्कोहल से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी बर्बादी का मुख्य कारण बन सकता है। मेरे भाइयों, अब चर्चा है उन तारीखों की, नोट कर लीजिए। वो तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। इस महीने दिसंबर महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। और इस महीने का जो वो तारीखें जो बड़ी गजब की आपको लाभ दे सकती हैं, वो बुधादित्य योग की तारीखें हैं 1, 2, 28, 29, और लक्ष्मी नारायण योग की तारीखें हैं 5, 6, 18, 19, और गज केसरी योग की तारीखें हैं 14, 15। इन तारीखों का बेहतरीन ढंग से लाभ उठाएं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।